पहनावा साधारण, काम असाधारण। सिर पर बड़े बड़े बाल, बदन पर घिसी हुई चमड़े की जैकेट, बिना सस्पेंडर की पतलून, पाँवों में बिना मोजे के जूते। खेलते समय उन्हें न ढीला करना पड़े और न पहनते समय कसना पड़े। जिन्हें देखकर कभी नहीं लगता था कि यह एक वैज्ञानिक है जिन्होंने विश्व को क्रांतिकारी सिद्धांत दिया, जिनका पूरा विश्व सम्मान करता है। नोबेल पुरस्कार भी उनके कामों के सामने बोना पड़ जाता है। यह महान व्यक्ति कोई और नहीं, विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन थे। आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के साधारण परिवार में हुआ था। पिता बिजली के सामान का छोटा सा कारखाना चलाते थे, माँ घर पर कामकाज करती थी। इनके लालन पालन की जिम्मेदारी इनके चाचा ने निभाई थी। चाचा ने अपने इस जिज्ञासु और जनहीन भतीजे में छिपी हुई प्रतिभा को ताड़ लिया था और बचपन में ही उनकी प्रतिभा को विज्ञान की ओर मोड़ दिया। चाचा उन्हें जो उपहार देते उनमें अनेक वैज्ञानिक यंत्र होते थे। उपहार में चाचा से प्राप्त कुतुबनुमा में उनकी विज्ञान के प्रति रुचि को और अधिक जगा दिया था। उनकी माँ हंसी में कहा करती थी कि मेरा अल्बर्ट बड़ा होकर प्रोफेसर बनेगा। उनकी हंसी में कही हुई बात सचमुच सत्य साबित हुई। सन 1909 में वह म्यूनिक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। फिर कुछ वर्ष के बाद केसर विल्हेम संस्थान विश्वविद्यालय में निदेशक भी बनाए गए। वो कोरे बुद्धिवादी वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि एक उदार मानव भी थे। वह एक भावनाशील हृदय प्रधान व्यक्ति थे। जब जर्मनी में हिंसा और उत्पीड़न का तांडव खड़ा किया तो आइंस्टाइन ने भी इस कुकृत्यों का घोर विरोध किया था और उन्हें इसी के कारण जर्मनी छोड़ देना पड़ा। स्वयं को वो साधारण व्यक्ति मानते थे और अपने समकालीन महापुरुषों में उनकी गांधी जी के प्रति अनन्य श्रद्धा थी। गांधी जी की मृत्यु पर उन्होंने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां इस बात पर विश्वास नहीं करेगी कि इस प्रकार के व्यक्ति हाड़ मांस के पुतले के रूप में इस पृथ्वी पर विचरण करता था। वह अपने को गांधी जी से बहुत छोटा मानते थे। उन्होंने तत्कालीन भारतीय राजदूत गगनभाई मेहता से भी कहा था कि मेरी तुलना उन महान व्यक्तियों से न करें जिन्होंने मानव जाति के लिए बहुत कुछ किया है। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। वह स्वयं को एक साधारण सा व्यक्ति प्रदर्शित करना चाहते थे, किंतु सर्वत्र सम्मान और प्रसिद्धि मिलती थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए वह स्टॉकहोम गए। उन्होंने अपनी वही पुरानी चमड़े की घिसी हुई जैकेट पहनी रखी थी। यह जैकेट उन्होंने उनके मित्र ने वर्षों पहले उन्हें दी थी। उनकी इस असाधारणता थी कि उन्हें सभी गणमान्य व्यक्तियों ने अपने पास बिठाया और सम्मान दिया। इस महामानव का देहांत 18 अप्रैल 1955 को हो गया। आइंस्टीन एक सैद्धांतिक भौतिकविद थे। उन्हें सापेक्षिकता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के लिए जाना जाता है। उनके अन्य योगदानों में सापेक्ष ब्रह्मांड, केशिकीय गति, क्रांतिक उपछाया, सांख्यिकीय मैकेनिक्स की समस्याएं, अणुओं की ब्रोमेल गति, भौतिकी का ज्यामितीकरण शामिल है। आइंस्टीन ने 50 से अधिक शोध पत्र और विज्ञान विषय पर किताबें लिखी। सन 1999 में टाइम्स पत्रिका ने उन्हें शताब्दी पुरुष घोषित किया। एक सर्वेक्षण के अनुसार वह सर्वकालीन महानतम वैज्ञानिक माने गए। आइंस्टीन सद्बुद्धिमत्ता का ही पर्याय माना जाता है।